भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के विचार चल रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है, प्राणो ही बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते। जिसने अपने प्राणों को अपने वश में कर लिया हो। कल हम विचार कर रहे थे श्वास प्रश्वास को लेकर के, प्राणों को लेकर के, श्वसन तंत्र को लेकर के, करोड़ों उन प्रकोष्ठों को लेकर के, उन गुब्बारों को लेकर के जिसमें प्राण पहुंचता है। जब व्यक्ति अपने प्राणों को अपने अनुकूल चलाने लगता है, प्राणों को आवश्यकता के अनुरूप चलाने लगता है, धीरे धीरे प्राणों को समझने लगता है, प्राणों के महत्व को, उनकी उपयोगिता को जानने लगता है और प्राणों से होने वाले जो लाभ है उनको देखने लगता है और प्राणों को वश में न करने से जो हानियां हो रही हैं उनको देख लेता है। तब उसको पकड़ में आता है कि प्राण क्या है। तब वो व्यक्ति प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने वश में करने लगता है। तो महापुरुष कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति करता है, प्राणो ही बध्यते येन, जिसने अपने प्राणों को बांध लिया है, रोक लिया है, अपने अनुकूल चलाना सीख लिया है, तो कहते हैं मनस्तेनैव बध्यते, वही व्यक्ति मन को रोक सकता है। और इस काम को करने के लिए वर्षों लगते हैं और केवल वर्षों ही नहीं लगते हैं, न जाने कितना तप करना पड़ेगा, विशेषकर शरीर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, भोजन को लेकर के। क्योंकि बिना नियंत्रण के प्राणायाम नहीं कर सकते। मैं आपके सामने रखूंगा, जब प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या क्या सावधानियां रखता है, प्राणायाम करने के लिए किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। जब वो सावधानियों को करता हुआ प्राणायाम करता है, वह व्यक्ति अपने प्राणों को अपने वश में करने लगता है। मृत्यु को ऐसे ही जीता नहीं जा सकता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र बोलने मात्र से या इस मंत्र को लेकर के जप करने मात्र से, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र को लेकर के लाखों अनुष्ठान करने मात्र से कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता। केवल
मंत्र पाठ करने मात्र से अगर कोई मृत्यु को जीतने लगे तो कोई भी कर सकता है। उसके साथ में बहुत तप करना पड़ेगा। दिखावा जो होता है वो बहुत आसान होता है, याद रखना। जो दिखावा होता है वो बहुत आसान होता है। क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहा हूं। बैठ करके ध्यान कर रहा है व्यक्ति, अच्छी बात है। क्या कर रहे हो जी? हवन कर रहा हूं जी। बहुत अच्छी बात है हवन करना। बैठ करके ध्यान करना, हवन करना बहुत अच्छा है। जो बिल्कुल नहीं करता है व्यक्ति, कोई बैठता ही नहीं है ध्यान करने के लिए, हवन करता ही नहीं है, उनकी अपेक्षा से तो लाख गुना अच्छा है। लेकिन सारे दुखों से छूट जाना, अपने मन को पवित्र रखना, मन की शांति को बनाए रखना, निरंतर मन में प्रसन्नता को बनाए रखना और राग और द्वेषों से बचे रहना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है, न वेश धारणम, न वेश धारणम सिद्धे कारणम, न च तत्कथा क्रिया एव कारणम सिद्धे सत्यमेतन न संशय। बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा न वेश धारणम, हाँ पगड़ी पहन लिया, दाढ़ी बना लिया, ऐसे बहुत बड़ी दाढ़ी और पगड़ी, लाल कपड़े, पीले कपड़े, कंठ डाल लिया और बैठा है बगुला भगत की तरह। हाँ बहुत अच्छी बात है। न वेश धारणम सिद्धे, किसी सिद्धि को पाने के लिए कितना ही वेश धारण कर लेना। याद रखना, सन्यासी बन जाना, वानप्रस्थी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, कपड़े रंग लेना बहुत सरल है। न वेश धारणम सिद्धे कारणम, किसी सिद्धि को पाने के लिए मन शांति एक बहुत बड़ी सिद्धि है। निरंतर मन में प्रसन्नता बनाए रखना बहुत बड़ी सिद्धि है। किसी को भी देख करके, किसी को भी देख करके द्वेष पैदा न करना, किसी को भी देख करके चुगली न करना बहुत बड़ी सिद्धि है। किसी के प्रति मन में कोई विकार उत्पन्न न होना, यह बहुत बड़ी सिद्धि है। न वेश धारणम, केवल वेश पहन लिया उससे सिद्धि नहीं मिलने वाली। न च तत्कथा, एक और बहुत बड़ी बात कही है, उसकी कथा करना, ब्रह्मचर्य की कथा करना। ब्रह्मचारी ऐसा होता है, ब्रह्मचारी ऐसा होता है। कथा, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कर सकता आदमी। तप के बारे में बहुत बड़ी कथा कर सकता है, बहुत बढ़िया प्रवचन कर सकता है। योग के विषय में, योग की परिभाषा को, योग क्या होता है उसके बारे में बहुत कथाएं कर सकता है व्यक्ति, बहुत प्रवचन कर सकता है। न च तत्कथा, वो कहता है आप बैठकर ओम स्वाहा करते जाओ और थोड़ी देर के लिए बैठो, क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। कितनी कथाएं कर लो, कितना ही प्रवचन कर लो, कितना ही लिख डालो, क्रिया एव कारणम सिद्धे। जब क्रिया करते हो, कर्म करते हो, किसी के साथ व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो, बोलचाल करते हो, तब पता लगेगा। क्रिया एव कारणम सिद्धे, सिद्धि का कारण तो क्रिया है, व्यवहार है। सत्यम एतत् न संशय, यही वास्तव में सत्य है। जब व्यक्ति क्रिया करता है, कर्म करता है, तब पता लगता है वो कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा कथाकार है, कितना बड़ा सन्यासी है।
वानप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, तब पता लगेगा। उसका कर्म से, क्रिया से पता लगेगा। वो कितना शांत रहता है, कितना तृप्त रहता है, कितना टेंशन में रहता है या प्रसन्नता में रहता है, उसकी क्रिया से, उसके व्यवहार से पता लगेगा। इसलिए कहते हैं न वेश धारणम। किसी सिद्धि को पाने के लिए कितना ही वेश धारण कर लो, कितना ही दुनिया को दिखाते रहना, दुनिया को दिखाना, और दुनिया भी ऐसी है कि इस वेश को देख करके ही वो उनके पीछे हो लेती है। इसलिए दुनिया को यह भी समझ करके चलना हो, बहुत समझ रही है आज दुनिया, याद रखना। भगवान की कृपा इतनी है दुनिया के ऊपर, अच्छी तरह दुनिया समझ रही है। वेशधारी व्यक्ति को समझ रही है दुनिया। इसलिए कह रहे हैं न वेश धारणम। सिद्धि का कारण केवल वेश को धारण करके घूमते रहो, भार बनते रहो दुनिया के लिए। जो खून पसीना एक करके मेहनत करके कमाते हैं, और जब वो दान देते हैं और उस दान का ऐसे खा जाओ, गड़ब लो, बस हो गया। पुरुषार्थ नहीं, तप नहीं, तो ऐसा ही वेश धारण करके हम बैठे रहे ना, तो मुश्किल हो जाएगा। ये सिद्धि का कारण बिल्कुल नहीं है। क्रिया करनी होगी, मेहनत करना होगा। रात्रि से लेकर के अगली रात्रि आने तक उसकी सारी दिनचर्या प्राणायाम के अनुरूप होना पड़ेगा, तब प्राणायाम कर पाएंगे। इसलिए मनु महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही है, प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। ब्राह्मणस्य, जब शब्द सुनता है व्यक्ति तो उसको लगता है ब्राह्मण से केवल ब्राह्मण की बात हो रही है, ऐसे समझने लगता है। ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ है। अब योग दर्शन पढ़ेंगे, महर्षि वेदव्यास ने योगाभ्यासी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग योगाभ्यासी के लिए किया। और ब्राह्मण शब्द एक उदाहरण है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है द्विज, द्विज भी अर्थ होता है, और भी बहुत सारे अर्थ है ब्राह्मण शब्द के। यथा यथा ब्राह्मण, जैसे जैसे ये ब्राह्मण यानी योगाभ्यासी के लिए लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, जब ये योग के अंगों का अनुष्ठान करने लगता है, जैसे जैसे ये ब्राह्मण यानी योगाभ्यासी योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, वैसे वैसे उसके सारे के सारे दोष हट जाते हैं और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। तो ब्राह्मण शब्द योगाभ्यासी के लिए भी आता है, द्विज मात्र के लिए आता है। और इसी श्लोक का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ब्राह्मणस्य का अर्थ किया है सन्यासी। तो ब्राह्मण का अर्थ सन्यासी भी होता है, ब्राह्मण का अर्थ योगाभ्यासी भी होता है। शब्द का जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार लिया जाता है, जहां जैसा प्रसंग है। और जब अनुवर्त लिया जाता है, जब व्यक्ति जिस क्रिया को करता है उस क्रिया के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने अनेक बार आपके सामने रखा था, शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक यौगिक अर्थ होता है, एक योग रूढ़ अर्थ होता है, और एक केवल रूढ़ अर्थ होता है। जब हम मनुष्यों के नाम रखते हैं, ये सब रूढ़ अर्थ होते हैं।
बस रख दिया नाम ऐसा। जैसी वस्तु है उस वस्तु के अनुरूप नहीं रखा जाता है नाम, याद रखना। ये अलग बात है, बाद में उसको वैसा बनाने के लिए रख दे, वो एक अलग बात हो गया। किसी बच्चे का नाम विनय रख दिया, विनय। विनय तो नहीं है वो बच्चा, उसको पता भी नहीं है विनय का मतलब क्या होता है। तो ये जितने भी नाम रखते हैं मनुष्यों के, ये सब रूढ़ नाम होते हैं, ऐसे नाम होते हैं। जैसे किसी का नाम बुश रख दिया, बुश रख दिया नाम, अब रख दिया तो रख दिया, अब नाम तो नाम होता है। ऐसे बहुत सारे नाम आप देखेंगे, जितने भी संज्ञाएं जो रखते हैं, चाहे वो मनुष्यों के या चाहे जड़ वस्तुओं के या कंपनियों के नाम या किसी का भी नाम, किसी वस्तु के नाम, ये सब रूढ़ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अनवर्थ होते हैं। अनवर्थ का मतलब है जैसा नाम वैसा ही अर्थ। जो नाम होता है वो उस नाम के अनुरूप वो अर्थ होगा। जैसे ऋतंभरा, बुद्धि का नाम है ऋतंभरा। बुद्धि अपने आप में बुद्धि है, याद रखना। बुद्धि का मतलब है ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, उसको ऋतंभरा कहते हैं। क्यों कहते ऋतंभरा? ऋतम बिभर्ती थी ऋतंभरा, जो ऋत को, सत्य को जो धारण करती है, उसका नाम ऋतंभरा है। बुद्धि का एक नाम है ऋतंभरा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सत्य को धारण करती है। बुद्धि का मतलब ही यही है कि सत्य को धारण करना। ये होता है अनुवर्त, योगिक अर्थ होता है। क्या कर रहे हो? पढ़ा रहा हूं। ये तो ब्राह्मण है, अनुवर्त है ये, पढ़ाने वाले को ब्राह्मण कहा जा रहा है। क्या कर रहे हो? मैं रक्षा कर रहा हूं। किसकी रक्षा कर रहे हो? देश की रक्षा कर रहा हूं, तो क्षत्रिय। आप क्या कर रहे हो? जी मैं खेती कर रहा हूं। और क्या करते हो? जी व्यापार करता हूं। अच्छा, आप वैश्य हो। आप क्या करते हो? आप सेवा करता। तो जैसा वो कार्य करता है, कार्य के अनुरूप उसकी संज्ञाएं होती है। अगर वही ब्राह्मण पढ़ाने वाला अपने घर में जाकर के घर की शुद्धि कर रहा है, घर की शुद्धि करता है, साफ सफाई करता है, तो उसको हम कहते हैं सेवक है। ये सेवा कर रहा है। जैसा काम वैसा ही नाम। एक ही व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, केवल कर्म के कारण से। लेकिन जब संज्ञा रख दी जाती है तब वो योग रूढ़ हो जाता है। तो ये दूसरा है, योगिक अलग हो गया, योग रूढ़ अलग हो गया। योग रूढ़ का मतलब है जो केवल पढ़ाने का काम करता है और रोज पढ़ाने के काम करता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कह दिया। ये कभी कभी नहीं, रोज सेवा करता है, इसलिए उनको हम सेवक नाम रख दिया। ये रोज सुरक्षा करता है, इसलिए उसको वैश्य कहा। ये रोज व्यापार करता है, इसलिए उसको, जो जो रोज व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो रोज सुरक्षा करता है वो क्षत्रिय है। तो यहां पर मंत्र में ब्राह्मणस्य जो कहा है, ये योगाभ्यासी के लिए कहा है। यदि योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति त्रयोपि, कम से कम 3 भी, विधिवत प्राणायामाः कृताः, ब्राह्मण के द्वारा विधिवत 3 प्राणायाम भी किया है, और केवल प्राणायाम नहीं है, याद रखना। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, सांसें रोकना तो कुछ और भी लोग करते हैं। सांस रोक लिया,
सिरिया मोड़ लिया, सांस रोक लिया, गाड़ी को बांध के रखा, गाड़ी को चलने नहीं दिया। हर कोई आदमी नहीं कर सकता। डिब्बे को भी, ट्रेन का डिब्बा बहुत बड़ा होता है, कितना भार का होता है, उसको भी धकेल सकता है व्यक्ति सांस रोक करके। एरोप्लेन को भी वो धकेल सकता है सांस रोक करके, खींच सकता है उसको। ऐसे सांस रोकने वाले भी मिलते दुनिया में। पर केवल सांसें नहीं रोकना है हमको, इसलिए मनु महाराज कहते हैं व्याहृति प्रणवैर युक्ता। व्याहृति जो आप बोलते हैं ना, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये व्याहृतियां हैं। इनके साथ प्राणायाम करता है और प्रणव के साथ, ओमकार के साथ प्राणायाम करता है। तो इसलिए कहते हैं महर्षि मनु महाराज व्याहृति प्रणवैर युक्ता त्रयोपि प्राणायामा विधिवत कृता ब्राह्मणस्य। अगर वो योगाभ्यासी 3 प्राणायाम भी विधिवत व्याहृतियों के साथ में, प्रणव के साथ में करने लगता है, तो समझ लेना विज्ञेयम परमम तप, वो बहुत बड़ा तप करता है। सामान्य तप नहीं कहा, परमम तप, बहुत बड़ा तप करता है। और साथ में याद रखना विधिवत कहा यहां पर, और वो विधिवत है रात से लेकर के अगली रात तक, उसकी सारी दिनचर्या प्राणायाम को ध्यान में रख करके होगी। वैसे ही खाना, वैसे ही सोना, और वो खाना भी कैसा, उसके लिए पेट कैसा होना चाहिए, आंतों को कैसा होना चाहिए, ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके फिर वो प्राणायाम करेगा। सारी दिनचर्या उसी को ध्यान में रख करके, योग को ध्यान में रख करके, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके किया जाना होगा। ऐसे नहीं बैठ करके संध्या कर रहे हैं, हाँ जी ओम भू प्राणायाम का मंत्र आ गया, सांस थोड़ा सा बाहर निकाले, ओम भू ओम भू ओम सत्यम, हो गए प्राणायाम। करते रहो ऐसे, एकदम पेट टाइट है, भरा हुआ है पेट में, पचा भी नहीं है, आंतों में मल भरा हुआ है, आंतों में मल है, पेट में भोजन है, शरीर भारी है, बैठने में बड़ी परेशानी हो रही है। जैसे तैसे बैठ गए, क्योंकि एक देखा देखी आदमी को बैठना पड़ता है, कई बार दिखाने के लिए भी करता, वेश धारणा में, ये याद रखना, दिखाने के लिए भी करना पड़ता है, याद रखना। हाँ ब्रह्मचारी संध्या करते हो, तो क्या उत्तर दूं मैं? ये कोई मेरे से पूछे, हाँ सन्यासी आप क्या सन्यासी होकर के कुछ ध्यानवान करते हो या नहीं, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना लोगों को। नहीं बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे के लिए, दिखाने के लिए भी आदमी को करना पड़ता है बहुत काम। तो ये जो वेश धारण है, ये केवल दिखाना है। इस दिखाने के लिए हम दुनिया में बहुत सारे काम कर सकते हैं। न करने वालों की अपेक्षा दिखाने के लिए जो करना है बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया को ही दिखाएंगे, भगवान को नहीं दिखा सकते। जिनको दिखाने से, याद रखना मेरी बात को, जिनको दिखाने से कुछ होना धोना नहीं है, कितने ही दिखाते रहो, क्या होगा? वाह बहुत अच्छा है, ये आदमी इतने सालों से प्राणायाम करता है, बस ये बोलेगा वो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकता वो। जैसे आदमी शादी करता है ना, बड़ा धूमधाम से शादी करता है, बहुत पैसा खर्च करता है, वो इतना विस्तार से ये इतना बढ़िया भव्य अरेंजमेंट करता है वो व्यक्ति, दिखाता है दुनिया को बहुत बढ़िया करता है। और जो शादी में आने वाले, वाह कमाल है साहब, आपने ऐसी शादी किया, मैंने अपने जीवन में ऐसी शादी देखी नहीं, बस ये बोल के जाएगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। मेरी बात को समझ लेना, किसी को बुरा लग सकता है, अब
आपको लगे तो मेरा को तो कोई बुरा नहीं लगने वाला है। बस ये जब दिखाता है आदमी, बस केवल ये जो वचन होते हैं सुनने के लिए लालायित होता है व्यक्ति, इसलिए दुनिया को इतना दिखाता है, बस केवल इन वचनों के अतिरिक्त तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिस भगवान को दिखाना चाहिए उस भगवान को हमने नहीं दिखाया ना, क्योंकि जिसको दिखाने से वो सुख दे सकता है, मन को शांत कर सकता है, मन को प्रसन्न कर सकता है, आत्मा को तृप्त कर सकता है और लगातार आनंद दे सकता है, और तो और दुखों से मुक्त कर सकता है, जिसको दिखाने से, उसको तो हमें दिखाना ही नहीं, बस केवल दुनिया को दिखाना है। यही वेश धारण में, याद रखना, यही वेश धारण में। तो इसलिए महर्षि मनु महाराज कहते हैं, यदि व्यक्ति विधिवत भी 3 प्रकार, बस 3 प्राणायाम कर ले और रोज प्रातःकाल और सायंकाल 3 प्राणायाम विधिवत करे और सारी दिनचर्या इस योग के अनुरूप बना ले और इसी को लक्ष्य बना करके जीवन यापन करता रहे, तो निश्चित बात है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। उसको परेशानी नहीं होती है, वो अशांत में नहीं रह सकता, वो टेंशन में नहीं जी सकता है, दिमाग को खराब नहीं रख सकता, वो व्यक्ति मस्त रहेगा, शांति से रहेगा, तृप्त रहेगा, उसके मन में खलबली नहीं मच सकता, याद रखना। उसको कोई चिंता नहीं होती है क्या होगा, क्योंकि उसको भगवान दिखाई देता है। बहुत छोटा सा काम है ये, 3 प्राणायाम करना है, प्रातःकाल 3 और सायंकाल 3, केवल 3 प्राणायाम करना है। ये तो और भी अधिक से अधिक कर सकते हैं, लेकिन मनु महाराज कहते हैं कम से कम 3 प्राणायाम कर लो, वो भी विधिवत कर लो, और वो भी अपने श्वसन तंत्र को समझते हुए, अपने पेट को समझते हुए, अपनी आंतों को समझते हुए, अपने भोजन को समझते हुए, अपनी दिनचर्या को समझते हुए, इतना कर लेना। और बहुत कुछ नहीं करना है, इतना कर लो कम से कम। कम से कम अगर इतना भी कर लिया हमने तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यदि इतना भी हम नहीं करें, बाकी कितना ही कुछ आप दिखाने लग जाओ दुनिया को, ठीक है दिखा लेंगे, और शब्दों के अतिरिक्त दुनिया से हमको और कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई साथ नहीं देने वाला। याद रखना, मैं बहुत बार बोलने लगता हूं, जब व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है ना, और कोई थोड़ा सा मेजर कुछ होगा, तब सब घबराते हैं, सब पीछे दौड़ते हैं उनके साथ में, सब जाते हैं उनके पास, और जाते जाते जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब वो एंट्री करता है, सब आउट आउट, बाहर, सब बाहर हो जाओ, सब बाहर खड़े हो जाओ, नहीं अंदर आ ही नहीं सकते। साथ कोई नहीं जाने वाला है, न मां जा सकती है, न पिता जा सकता है, कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो जा सकता हो। अगर साथ कोई जाएगा तो केवल केवल शरीर जाएगा, केवल अपना स्वयं का ही शरीर जाएगा। अगर वो शरीर ठीक है तो भरोसा है। अब क्या करे, एक्सीडेंट हो गया, हो गए तो हो गया, अब साथ कोई देने वाला नहीं है, साथ तो शरीर देने वाला है। अगर मेरा शरीर ठीक है तो मेरे कोई चिंता नहीं है, और शरीर ही ठीक नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और याद रखना, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, उसका जो बौद्धिक स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, बहुत निम्न हो जाता है। उसको मां, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पड़ोसी, अड़ोसी, ये सब जो है ना, बहुत मुश्किल से, देखो, पूछने तक आया नहीं आदमी, कम से कम फोन तक नहीं किया। आजकल तो फोन बहुत होते हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पूछा, ये नहीं किया, मेरे पास क्यों नहीं बैठे रहता यार,
दिमाग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इसलिए सांस अगर कोई देने वाला है तो शरीर है, उस शरीर पर हमको ध्यान देना है। इसलिए कम से कम 3 प्राणायाम विधिवत अगर हम करने लग जाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।